देखिए, दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। वसुंधरा एन्क्लेव के फ्लैट में शव मिला है। प्रोफेसर की सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। देबोस्मिता पॉल की कलाई की नस कटी मिली है। मौके से पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सैंपल जुटा लिए हैं। यह बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर की हत्या से सनसनी मच गई है। डीयू की महिला प्रोफेसर की हत्या, वसुंधरा एन्क्लेव के फ्लैट में शव मिला है। असिस्टेंट प्रोफेसर है देबोस्मिता पॉल, जिसके सिर में चोट के निशान मिले हैं और फोरेंसिक टीम ने सैंपल्स मौके से ले लिए हैं। प्रोफेसर के सिर पर गहरी चोट के निशान भी मिले। और एक प्रोफेसर थी जिनकी उम्र 42 साल है और डीयू में पढ़ाती हैं शिवाजी कॉलेज में, और उनका मर्डर हो गया है। सर पे उनके काफ़ी वार किया गया बड़ी बुरी तरह से। और आप सोचिए कि आज इतने पॉश अपार्टमेंट्स के अंदर भी लोगों के मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि आज अपराधी बेखौफ हैं। उनको डर नहीं है अपराध करने में, उनको भय नहीं है कि हमें पुलिस का डर है, हमें सरकार का भय है। क्योंकि आज जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 4 इंजन की आई है, जब से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर अपराधियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्या काम करने का काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंडर में पुलिस आती है, और आज तो दिल्ली में पुलिस से लेकर सब कुछ बीजेपी के पास है। 4 इंजन की सरकार है, और आप डेली अखबार खोलेंगे तो 4 मर्डर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। और आज हमारे पूरे वसुंधरा एन्क्लेव मेरे फेज 3 में डर का माहौल है कि अगर आज अपार्टमेंट सिक्योरिटी एरिया में भी अगर मर्डर्स होंगे तो आप सोचिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल क्या हो चुका है। दिल्ली में जंगल राज कायम हो चुका है। तो वाकई में इस तरह से जो है कानून व्यवस्था को तो लेकर सवाल उठ ही रहा है। विमल कौशिक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, इस मामले को लेकर अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ये पूरा मामला दिख रहा है? कब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है और जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? जी देखिए, पुलिस को कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास ये जानकारी मिली थी। एक देवरती पॉल हैं जिन्होंने कॉल किया कि उनकी बहन देबस्मिता पॉल, जो कि डीयू के शिवाजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो पिछले 2 दिन से जवाब नहीं दे रही थी। जिसके बाद उनके फ्लैट पर जाकर देखा, ताला बाहर से लगा हुआ था, उस ताले को तोड़कर अंदर देखा गया तो उनका जो शव है देबस्मिता पॉल का, वो बेडरूम के अंदर नीचे पड़ा हुआ था। उनके सर पर जो है वो किसी जो है भारी चीज़ से वार किया गया था। सिर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो कई चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो निकल कर सामने है कि घर में किसी भी तरीके से कोई रैंसैक यानी कि कोई लूटपाट का सीन नहीं है। कहीं से कोई सामान गायब नहीं है। बाकायदा देबस्मिता का जो मोबाइल है वो भी घर से ही रिकवर हो गया। इसके अलावा जो जानकारी मिली कि देबस्मिता पॉल जो है उनका ड्राइवर जब उन्हें एक दिन पहले लेने आया तो वो कॉलेज नहीं गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका फ़ोन बजता रहा, फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो ड्राइवर वापस लौट गया। लेकिन अगले दिन भी जब वो दोबारा आया तो फिर इसी तरीके से उसने कॉल किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब उसने जो ड्राइवर ने उसकी बहन देवरती पॉल को फ़ोन किया और उसके बाद उसकी सिस्टर देवरती पॉल वहाँ पर पहुँची और तब जाकर ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आई है वो ये है कि बाहर से ताला लगा होने का मतलब है कि हत्यारा जो है वो वहाँ से वाकिफ था, या फिर उसने पहले हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद आराम से फ्लैट के बाहर उसने लॉक किया और फिर वहाँ से भाग निकला। इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें और जानकारी मिली है कि देबस्मिता पॉल जो है वो अक्सर जो है ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, ज़्यादातर चीज़ें अपने घर पर ही डिलीवरी करवाती थी। तो ऐसे में अब पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। क्या पिछले 1 महीने में जितने भी डिलीवरी बॉय या जो लोग उनके घर पर विजिट कर चुके हैं उनकी भी जानकारी खंगाली जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस फ्लैट के आसपास कहीं पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो लिहाजा पुलिस को इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर पहचान हो सके कि कौन कौन उस फ्लैट में एंटर हुआ या कौन उस फ्लैट के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल सोसाइटी के कैमरे चेक किए जा रहे हैं, आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ के कैमरे चेक किए जा रहे हैं, सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं कि उस दौरान या 1-2 दिन पहले कितने लोगों की वहाँ पर आवाजाही रही, कौन है जो अननोन लोग हैं, उन सब की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। साथ ही साथ जो सीडीआर है देबस्मिता पॉल की, उसको भी खंगाला जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में उनकी किससे बात हुई, कौन कौन लोग थे जो संपर्क में थे, क्या जब घटना हुई, क्योंकि एक दिन पहले का अखबार भी बाहर पड़ा हुआ था, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये घटना कल की नहीं बल्कि उससे 1 दिन पहले की है। तो उस दिन के भी तमाम चीज़ें चेक की जा रही हैं, कॉल डिटेल से निकाले जा रहे हैं, आसपास के इलाके के सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये जरूर है कि पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं और इस मामले का जल्द खुलासा कर सकते हैं पुलिस। जी, कई क्लूज तो हाथ लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हमें होते दिख रहे हैं। सरेराह चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है और अब यहाँ पर एक पॉश अपार्टमेंट
और सीसीटीवीज भी यहाँ पर अगर फ्लैट के बाहर नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। विमल जी, जाहिर तौर पर अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में अपराध बढ़ा है। केवल इस इंसिडेंट की ना बात करें, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको लेकर पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। सरेआम गोलियां चल रही हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के इलाके हों, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, वहाँ से कई घटनाएँ आई जिनके CCTV सामने है। कोई चाकू से मारा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार हर तीसरे चौथे दिन गैंगवॉर की खबरें आती हैं। तो ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार जो अपराधी हैं उनमें किसी भी तरीके का कानून का खौफ नहीं। हालांकि पुलिस ये दावा करती है कि मामले होते हैं लेकिन उनको जल्द से जल्द सुलझा भी लिया जाता है। आज ही पुलिस ने दावा किया है कि नॉर्थ वेस्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट में जो 3-4 मर्डर हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर हुए, उनको सुलझाने का दावा किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार आम लोग जो हैं, आम जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रही है। एक सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी, सत्यम सोसाइटी, वसुंधरा एनक्लेव जो है वो दिल्ली के पॉश इलाकों में आता है। वहाँ पर सोसाइटी में एक महिला प्रोफेसर अपने फ्लैट पर अगर सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी। तो जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल उठने लाजमी है और पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में अपराध होते हैं लेकिन उसका रेट भी देखा जाए कि वर्कआउट रेट कितना है। वर्कआउट दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत तेज़ी से करती है और केसेस को हर प्रायोरिटी दी जाती है, हर केस को, और इस मामले में भी ऐसा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में जांच लगातार चल रही है।